एक बार ऋषि नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से मिलने गया और उन्हें उसी विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने का आग्रह किया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वासी और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी के साथ यह बात साझा करने की सोची, अर्थात पिताजी की बात न मानी। नारद मुनि अपने चाचा विष्णु जी से मिलने गया और सेखी दिखाने लगे कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है और वो आजीवन तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। फिर नारद मुनि के अभिमान और गलत फहमी की दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची, जहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया और दूर दूर से प्रसिद्ध शासक राजकुमारी से विवाह करने आए थे। ऐसा भव्य उत्सव और तैयारी को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो उठे। फिर भगवान विष्णु का रूप मोहक था। नारद जी ने विष्णु को याद किया और उनसे उनका हरि रूप उन्हें प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर की, जो कि संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तित हो गया, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। नारद जी भी कतार में खड़े थे और राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो उन्हें माला पहनाए, परंतु वह पास आई ऋषि नारद को देखकर भी अनदेखा करके आगे चली गई। नारद मुनि चौंक गए, राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि एक और पंक्ति में आगे बैठे, जहाँ राजकुमारी की अगले पल पहुँचना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नज़रअंदाज कर दिया। तब उनके साथ खड़े किसी व्यक्ति ने नारद जी के बंदर के रूप में मजाक उड़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गया। तब उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पति के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरे ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे। बंदर जैसा मुख वाले प्राणी ही तुम्हें मदद करे।